मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और वो हमें अपने खुद के बारे में बताती है। जब वो 15 साल की थी, उसका नाम जैन था, जो कि एक्ट्रेस का रियल नेम है। मतलब कि इस मूवी में उसका कोई नाम नहीं है और इस जगह स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। जैन घर से दूर बोर्डिंग हाउस में पढ़ती थी। वेकेशन पर वो अपने घर आई। जैन की फैमिली में उसकी सिंगल मदर और दो भाई होते हैं। मदर बच्चों को पढ़ा करके घर का खर्चा बेयर करती थी, जबकि उसका बड़ा भाई पेरे आवारा और निकम्मा होता है। इवन वो घर से पैसे चुरा करके अय्याशी करता है। वहीं छोटा भाई उसका अपोजिट था, पर फिर भी जैन की मदर सबसे ज्यादा उसी बड़े बेटे पेरे से प्यार करती है, जो कि जैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जल्दी ही वेकेशन खत्म हुई और जैन स्कूल के लिए लौटी। वो ऑन द वे ही थी तो टोनी नाम का लड़का उससे बात करता है, जो कि रिच फैमिली को बिलोंग करता था, जो कि पेरिस से स्टडी करके लौटा था। लेकिन जैन को टोनी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। टोनी जैन से उम्र में भी काफी बड़ा लग रहा था। टोनी ने जैन को उसके स्कूल तक छोड़ने के लिए ऑफर किया, क्योंकि उसका घर वहीं आसपास ही था। जैन भी मान जाती है। टोनी ने उसकी उम्र पूछी तो जैन ने उसे झूठ बोला कि वो 17 साल की है, जबकि वो 15 साल की थी और टोनी 35 साल का था। बातों बातों में टोनी उसके नजदीक आने की कोशिश करता है। इवन वो उसे टच भी करता है। जैन भी उसे कुछ नहीं कहती। उसे भी टोनी का पास आना अच्छा लगा। हॉस्टल में जेनी अपनी दोस्त के साथ में टोनी की सारी बातें शेयर करती है। नेक्स्ट डे जेन जब स्कूल जाती है तो उसे टोनी की गाड़ी अपने हॉस्टल के बाहर खड़ी नजर आई। टोनी गाड़ी के अंदर ही बैठा उसे देख रहा था। दरअसल टोनी जेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, तो वो उससे मिलने आया था। जेन उसकी गाड़ी के पास आई और विंडो ग्लासेस पर किस कर वहां से चली जाती है। टोनी भी ये सब देख रहा था, पर वो कुछ बोल ना पाया। क्लासेस खत्म होने के बाद में जेन वापस से टोनी को ढूंढने लगी, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। कुछ देर बाद जब वो अपने दोस्त को डांस सिखा रही होती है, तो उसने देखा टोनी उसके हॉस्टल के बाहर गाड़ी लेकर के खड़ा हुआ है। जेन फौरन टोनी के पास पहुंची। टोनी भी उसे देख करके खुश था। वो उसे एक रूम पर लेकर के आया, जो उसके फादर का था, जहाँ पर उसके खुद के फादर कभी कभी लड़कियों के साथ आया करते थे। मतलब कि वो उनका खानदानी शौक था। पर टोनी जेन के नजदीक आने से डरता है, क्योंकि जेन अंडर एज थी। टोनी 35 साल का था, जबकि जेन सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी। हालांकि जेन ने टोनी को खुद को 17 साल का बताया था, तो वो 17 के अकॉर्डिंग भी अंडर एज थी। तो टोनी उसे वापस से उसके होटल छोड़ने का बोला, पर कहीं ना कहीं जेन भी सब समझ रही थी कि आगे क्या होने वाला है, तो वो हर चीज के लिए रेडी थी। तो वो खुद से टोनी के करीब आई। ये देख करके टोनी को भी समझ आ गया कि जेन क्या चाहती है, और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। टोनी को भी जेन की फैमिली की कंडीशन के बारे में कुछ कुछ उसके ड्राइवर ने बताया था। मतलब कि उसे कुछ पता था कि उसकी फैमिली किस तरह की है। इवन उसकी मदर टीचिंग करके घर चलाती है। जेन भी अब उसे अपने घर की कंडीशन के बारे में बताती है। तो टोनी को लगा जेन उसके पास में पैसों के लिए आई है, और कहीं ना कहीं यही सच्चाई थी। वो दोनों वापस से इंटीमेट हुए। इसके बाद में टोनी जेन के साथ में एक रेस्टोरेंट में लेकर के पहुंचा, जहाँ पर वो दोनों खाना खाते हुए बातें करते हैं। जेन ने कहा, अगर मेरी मदर या बड़े भाई ने तुम्हारे साथ मुझे यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि वो एक चाइनामैन है। तब टोनी ने कहा कि वो भी उसके साथ में शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी फैमिली भी उसे परमिशन नहीं देगी। जिस पर जेन हंसते हुए बोली, ये तो हम दोनों के लिए ही अच्छा है। और जब टोनी रेस्टोरेंट का बिल पे करता है, तो वो नोटिस करता है कि जेन की नज़र उसके पैसों पर ही थी। पर रात को जब जेन हॉस्टल में अपने बेड पर होती है, तो वो काफ़ी अपसेट थी। मतलब कि कहीं ना कहीं उसके दिल में टोनी के लिए प्यार था, इसीलिए वो उसकी शादी की बात को लेकर के अपसेट थी। अब जेन हर रोज टोनी से मिलने आती थी। मतलब कि जेन टोनी का ये सिलसिला हर रोज चलने लगा था। जेन हर रोज टोनी से मिलने उसके रूम पर जाती थी, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते थे। ये सारी बातें जेन अपनी फ्रेंड के साथ में शेयर करती थी। कहीं ना कहीं जेन टोनी के प्यार में थी, पर टोनी सिर्फ मजे कर रहा था। जिस रूम में पहले कभी उसके फादर अय्याशी किया करते थे, एक दिन टोनी जेन को उसके घर ड्रॉप करता है। उसकी मदर ये सब देख लेती है। मदर जेन को पूछती है कि वो कौन था जो उसे छोड़ने आया। जेन ने बताया कि वो सिर्फ दोस्त है जो पेरिस जा रहा था, उसने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया, और वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। अब उसकी मदर उसे बोर्डिंग हाउस से आया टेलीग्राम भी दिखाती है, क्योंकि वो पिछली 2 रातों से बोर्डिंग हाउस से गायब थी। जिस पर जेन ने कहा वो अपने दोस्त के घर गई थी, पर उसका बड़ा भाई उसे बहुत गलत बोला। लेकिन फिर भी जेन उन्हें सच्चाई नहीं बताती और अपनी मदर को बोली, अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं तो मेरा बोर्डिंग हाउस बंद करा दीजिए। पर जल्दी ही मदर सब भूल करके बच्चों के साथ में घुल मिल गई।
जेन टोनी को अपनी फैमिली से मिलाने के लिए एक होटल में लेकर के आई। टोनी वहां पर अपने बारे में बताता है, पर उसने नोटिस किया कि कोई भी उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं। किसी ने एक भी सिंगल वर्ड तक नहीं बोला, यहाँ तक कि खुद जेन ने भी नहीं। सब लोग खाने में बिजी थे, मानो उन्हें सालों के बाद में अच्छा खाना खाने को मिला हो। डिनर के बाद में वो लोग डांस करते हैं, जिसमें जेन का बड़ा भाई टोनी पर हंसता है क्योंकि उसे डांस करना नहीं आता। टोनी और उसके भाई के बीच में छोटी सी नोकझोंक हो गई। अब टोनी बैठ करके उनका डांस देखता है, जहां पर जैन की मदर भी उसके पास बैठी रोते हुए टोनी से उस सब के लिए माफी मांगती है और बोलती है कि शायद उसकी परवरिश में कमी रह गई। वहीं टोनी देखता है कि जैन की फैमिली कितनी अजीब है, किस तरह जैन अपने छोटे भाई के साथ में डांस कर रही थी, जो कि काफी वियर्ड था। वहीं उसका बड़ा भाई एक लेडी के साथ में बहुत ही गलत हरकतें कर रहा था। इसके बाद में टोनी जेन को उसी रूम पर लेकर के आया जहां पर वो अक्सर मिला करते थे। वो उसे पहले स्लैप करता है और उसके साथ में इंटीमेट होता है। आज टोनी को जेन पर गुस्सा था। जेन ने कहा, तुम इसके लिए कितना पे कर सकते हो? टोनी ने पूछा, तुमको कितना चाहिए? जेन ने कहा, मेरी मदर को 500 पियास्टर की जरूरत है। टोनी भी उसे पैसे दे देता है। दरअसल अब बस दोनों की जरूरतें पूरी हो रही थी। नेक्स्ट डे ही जेन की मदर वो पैसे लेने के लिए बोर्डिंग हाउस आई और हेड मिस्ट्रेस से जेन को लेकर के बात करती है कि अगर वो रात को नहीं आती तो टेंशन ना करें, उन्हें अपनी बेटी पर यकीन है। जेन की ये बातें पूरे स्कूल में पता चल चुकी थी कि उसका किसी के साथ में अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उसे कोई भी बात तक करना पसंद नहीं करता था। ये सारी बातें वो टोनी के साथ भी शेयर करती है, पर उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जेन आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस जाने को थी। टोनी को भी अच्छा नहीं लगता, मतलब कि टोनी भी अब जैन के प्यार में था। वो उसे अपने मदर की आखिरी निशानी उसकी रिंग गिफ्ट करता है, जो कि डायमंड की थी। एक दिन टोनी अपने फादर से अब जैन से शादी करने की बात करता है, पर उसके फादर उस पर गुस्सा करते हुए बोले उसे शादी करने से अच्छा वो उसे मरा हुआ देखना पसंद करेंगे। टोनी जेन के साथ में ये सारी बातें शेयर करता है कि उसने अपनी शादी की बात अपने फादर से की, पर वो उसकी शादी किसी चाइनीज लड़की से ही कराएंगे। जेन ने पूछा कि वो क्या चाहता है। टोनी ने कहा, उसके चाहने न चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो फादर के अगेंस्ट शादी करता है तो वो उसे प्रॉपर्टी से भी अलग कर देंगे। उसकी बातें सुनकर के जेन ने कहा, हाँ वो तो सही है, मेरे मन में भी तुम्हारे लिए कोई खास प्यार नहीं है। और इस जगह दोनों ही काफी अपसेट नजर आ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जेन जेनी के साथ में उसी रूम में होती है, जहाँ पर टोनी ने बताया जल्दी ही उसकी शादी किसी चाइनीज लड़की से होने वाली है। जेन ने पूछा, क्या वो खूबसूरत है? टोनी ने कहा, वो रिच है। टोनी अपसेट था क्योंकि शादी हो जाने पर उसे जैन को छोड़ना होगा, मतलब कि वो जैन के प्यार में था, जिसे वो छोड़ना भी नहीं चाहता था। जैन भी अपसेट थी क्योंकि वो भी टोनी के प्यार में थी, पर उसने आज तक उसे जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसे कितना प्यार करती है। अब जब जैन अपने घर पहुंची तो उसका बड़ा भाई पेरे और मदर उस रिंग का पूछते हैं कि आखिर टोनी ने उसे डायमंड रिंग क्यों दी। उसके बड़े भाई पेरे ने कहा, जरूर तुम उसके साथ में सोई। जेन ने कहा, हमने कभी किस तक नहीं किया और उसे वो रिंग भी मजबूरन देनी पड़ी। पर उसका बड़ा भाई उसके कपड़े स्मेल कर बोला कि वो उसके साथ में सोई है और उसे बहुत मारता है, जिसे बाहर बैठा छोटा भाई रोते हुए सब सुन रहा था। पर वो डरपोक था। जल्दी ही काम के सिलसिले में पेरे को आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। जेन और छोटा भाई दोनों काफी सुकून में नजर आ रहे थे। जेन टोनी के पास पहुंची, जो स्मोक पर स्मोक किया जा रहा था, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे उसकी शादी हो जाएगी और वो जैन से दूर हो जाएगा। अब जल्दी ही टोनी की शादी हो गई, जिसे दूर से जैन भी देखती है। टोनी भी उसे देख लेता है। जैन भी फ्रांस जाने वाली थी, उसकी मदर ने बताया। ये सब उसी के दोस्त टोनी की वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि टोनी ने ही उनके सारे कर्जे फ्री करा दिए। साथ ही फ्रांस की ट्रिप भी उसी की वजह से पॉसिबल हुई। जैन आखिरी बार टोनी से मिलने पहुंची, जहां पर वो हर रोज मिला करते थे, पर आज वो वहां पर नहीं आया। और अब जब जैन अपनी फैमिली के साथ फ्रांस के लिए रवाना होती है, उसे टोनी की गाड़ी खड़ी नजर आई और वो समझ गई कि टोनी उसे गुड बाय बोलने आया है। जेन भी तब तक देखती रही जब तक कि हार्बर फेडेड नहीं हो गया। रात को जब वो किसी को पियानो बजाते हुए देखती है तो वो बहुत रोई, क्योंकि उसने कभी भी टोनी को ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो भी उसे कितना प्यार करती है, और आज वो उसे बहुत मिस कर रही थी। मतलब कि शादी के बाद में टोनी जैन से कभी नहीं मिला। कुछ सालों बाद में हम जैन को देखते हैं, जो कि अब एक सक्सेसफुल राइटर बन चुकी है। स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां से मूवी स्टार्ट हुई थी, जो कि खुद जैन थी जो हमें अपनी स्टोरी बता रही थी। इवन उसका सपना राइटर बनना भी पूरा हो गया। एक दिन उसे टोनी का कॉल आया
उसने कहा वो शादी से पहले भी उसी से प्यार करता था और आज भी उसी से प्यार करता है। और इसी जगह हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।